सर आपका नाम? अशोक भारद्वाज, क्या करते हैं? एडवोकेट। एडवोकेट। ये बताइए, इस वक्त जिस प्रकार से हरियाणा सोनीपत का जो माहौल है, क्या लग रहा है कि कौन सी पार्टी अपना दबदबा बना सकती है? मैडम, आप वोटिंग का ग्राफ देख लीजिए, बीजेपी आएगी, कोई डाउट ही नहीं। लेकिन बीजेपी पर जिस प्रकार से सवाल उठ रहे हैं, कौन सा सवाल उठा? किसानों को लेकर सवाल उठ रहे हैं, किसानों की के लिए अनदेखी जो की जा रही है। कोई अनदेखी हुई नहीं। किसानों को 6,000 रुपये ईयरली मिल रहा है, उनके टाइम पे गेहूं बिक रहे हैं, मंडियों में व्यवस्था है। आप बताइए कि कौन सी व्यवस्था किसानों के लिए नहीं की? कोई कह ही नहीं सकता किसान बीजेपी से नाराज है। पिछली बार का ग्राफ उठा के देखिए, किसानों की वोट ज्यादा बीजेपी में आई। लेकिन जो किसान सड़कों पर है वो कौन किसान सड़कों पे हैं? कुछ लोग गुमराह लोग सड़कों पे आए हुए हैं, किसान तो अपने खेतों में काम कर रहे हैं। अच्छा, जिस प्रकार से कांग्रेस भी आरोप लगा रही है कि देश बेच दिया है बीजेपी ने, देश इसका असर नहीं पड़ेगा? कांग्रेस के टाइम में जब हम विदेशों में पूछते थे लोग आप कहाँ के हैं, हम कहते थे इंडिया के हैं। आज लोग पूछते हैं आप कहाँ से हैं, हम कहते हैं इंडिया, मोदी इंडिया। तो बताइए कहाँ देश बेच दिया? तो मोदी लहर क्यों है? मोदी जी ने काम किया है देश के लिए, चारों तरफ घूमे हैं, पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान का नाम किया है। हिंदुस्तान के बच्चों को विदेश में जाके लाइन में खड़े होना पड़ता था, आज पूछते हैं कहाँ के हैं, भारत के, बोला पहले आप आइए। ऐसा है नहीं विदेशों में, आप देख रहे हैं। लेकिन मोदी के टाइम पे धर्म को लेकर जितना विवाद हुआ इतना कहाँ हुआ? पूरे हिंदुस्तान में एक भी झगड़ा हुआ वो आप बता दें? कांग्रेस के टाइम में कभी कहीं कुछ हो रहा था, कभी अपने उत्तर प्रदेश को कवर नहीं कर पाई थी कांग्रेस। एक भी हिंदू मुस्लिम या क्रिश्चियंस का पूरे देश में 10 साल में कोई झगड़ा हुआ आप मुझे बताइए। लेकिन एक वर्ग को नाराज कर दिया। कौन सा वर्ग नाराज है? राम मंदिर बना के दूसरे मंदिर को मस्जिद के लिए जगह दी गई है, वो अपनी मस्जिद बनाई है, वो वर्ग नाराज ही नहीं है। आप उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखना, 25% मुस्लिम वोट बीजेपी को मिली है। लोकतंत्र खतरे में बता रहा है। लोकतंत्र खतरे में है कि अपनी अपनी चला रहे हैं, किसी को भी लेकर वो एक साथ काम नहीं कर रहे। जनता उनको समर्थन ही नहीं दे रही तो उनको साथ लेके कैसे चलेंगे? जनता उनके साथ ही नहीं है, जनता बीजेपी के साथ है। जनता बीजेपी अपने हिसाब से काम कर रही है, जनता ने उनको समर्थन कहाँ दिया? जनता कह रही है कि इतनी महंगाई आज से पहले कभी नहीं थी। कब है महंगाई? देश आगे बढ़ेगा तो महंगाई भी बढ़ेगी। अच्छा, आपको लगता है कि रोजगार की दर कितनी घट गई? रोजगार की दर घटी नहीं है, रोजगार की दर बढ़ी है। आप देखिए ना, उत्तर प्रदेश में हर डिस्ट्रिक्ट को बांट दिया गया है। उत्तर प्रदेश में तो पेपर लीक ही हो गया है। ये नॉर्मल बातें हैं, ये नॉर्मल बातें हैं, ये नॉर्मल बातें, सीएम के टाइम में पहली भर्ती निकली थी, उसी का पेपर लीक हो गया। मैं उसी का आपको जवाब दूंगा। उन लोगों का हालात क्या हुई जिन लोगों ने पेपर लीक किया? जेल में गए ना वो लोग। बाकी स्टेट में कांग्रेस के राज में कभी कोई जेल में गया? हर बार पेपर लीक होता था। उनके साथ क्या हालात हुई है आप बताइए ना मुझे। तो दोबारा भर्ती को इतना टाइम क्यों लगा दिया? दोबारा भर्ती को टाइम लगता है, प्रोसीजर होता है, पेपर तैयार होता है, उसके बाद उनको सिलेक्टेड किया गया, उनकी भर्ती निकाली गई। पहले उसको तो कवर करते हैं ना, जो चोर लोग थे, जिन लोगों ने गलत काम किए थे, उनको पकड़ा गया, उसके बाद दोबारा पेपर हुआ। युवाओं का आरोप है कि ये सब चुनाव को लेकर किया गया। पहले भर्ती का एक लॉलीपॉप दिया गया, उसके बाद भर्ती कैंसिल कर दी। योगी जी ऐसा कर ही नहीं सकते, योगी जी तो ऐसा कर ही नहीं सकते। पूरे देश को विश्वास है, लोग नारा लगा रहे हैं मोदी के बाद योगी जी, तो बताइए वो आदमी कैसे कर देगा इसको? आपको नहीं लगता कि योगी जी जिस प्रकार से यूपी में काम करते हैं वो देश के लिए सही नहीं होगा? होना चाहिए, इससे भी स्टिकनेस से काम लेना चाहिए उनको, और मजबूती के साथ काम लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश में हम हरिद्वार जाते थे, रात को वापसी नहीं आ सकते थे। आज हम पूरी रात ये उत्तर प्रदेश में घूमते ही कोई खतरा ही नहीं है। बहनें स्कूटी लिए रात को घूमती हैं, दिन में तो घूम लेती थी कांग्रेस के टाइम में या अखिलेश जी के टाइम। लेकिन जिस प्रकार से अगर किसी के बच्चे ने कोई गलत किया है तो जैसे बुलडोजर को लेकर वो कार्रवाई करते हैं, आपको लगता है कि माँ बाप पर थोड़ा ज्यादा इफेक्ट पड़ता है? मैं आपको बुलडोजर की कार्रवाई बताऊंगा जो लोगों को गलत बताई जा रही है। बुलडोजर की कार्रवाई अधिकतर वहां होती है जहां गवर्नमेंट की जमीनें माफियाओं द्वारा कब्जाई गई है, और एक आदमी 20 पुलिस वालों का खून कर देगा तो उसको कहां तक आप बख्शोगे? वो सारी चोरी की तो प्रॉपर्टी थी, तभी तो दहशत होगी, तभी तो देश आगे बढ़ेगा, तभी तो बहनों को सुरक्षा मिलेगी। लेकिन सिर्फ यूपी से तो काम नहीं चलेगा ना, जिस प्रकार से पूरे देश में चला। आतंकवाद सबसे ज्यादा यूपी में था, हरियाणा में नहीं था, उत्तराखंड में नहीं था, हिमाचल में नहीं था। इस तरह की माफियाएं यहाँ पे नहीं है, केवल उत्तर प्रदेश में छाई हुई थी। हरियाणा में नफी सिंह को भी सड़क पे भूना गया है। देखिए, वो उसका अपना मामला था, उनकी प्रॉपर्टी का मामला था, वो कोई पॉलिटिकल मामला नहीं था। अगर कोई आदमी किसी की प्रॉपर्टी के साथ कुछ कर रहा है, छेड़खानी कर रहा है, पैसे के लेन देन है, उसमें गोली चले तो गवर्नमेंट को सुरक्षा उसको नहीं दे पाएगी। गवर्नमेंट को क्या पता उसे सुरक्षित करना है? तो क्या उस पर कार्रवाई हुई है? कार्रवाई हुई है, जांच जारी है।
कोई गिरफ्तार हुआ है? अभी नहीं हुआ, लेकिन जांच जारी है। यही तो सवाल है, जांच जारी जब है। पता है कि सामने वाले का किसी के साथ झगड़ा है, डिस्प्यूट है, लेकिन जांच के बगैर किसी को अंदर नहीं किया जा सकता। काफी बड़े पॉलिटिकल नाम भी आए हैं इस नफे काफी से। बड़े पॉलिटिकल नाम आए हैं, जांच जारी है। ये जांच बस पॉलिटिकल में चलती नहीं, रहेगी? पॉलिटिकल जांच नहीं है, उनको गिरफ्तार किया जाएगा, उनको सजा दी जाएगी पूरी तरह से। देश भर में जितने रेप कांड होते हैं, कभी किसी को फांसी की सजा नहीं हो रही है। देखिए, अब तक लागू ही नहीं हुआ था। अब रेप कांड में जो इस तरह के मामले आएंगे उनको फांसी की सजा भी दी जाएगी। लागू ही अब हुआ है। विपक्ष ने तो विरोध किया था इसका भी। बीजेपी ने इसको लागू किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको लागू किया। उस वक्त कांग्रेस वाले तो विरोध कर रहे थे इसका। तो अब सजा भी होंगी, जो मामले सामने आएंगे। 6 महीने से तो लागू हुआ है, 6 महीने। चुनाव के टाइम पर ही ऐसा क्यों होता है? चुनाव के टाइम पर ही बीजेपी को ईडी याद आती है, चुनाव के टाइम पर ही ईडी है। पूरे 5 साल से ईडी काम कर रही है। ईडी का मामला आप केजरीवाल जी से जोड़ रहे हैं, तो केजरीवाल जी को इतनी बार समन किया। अगर पुलिस मुझे एक बार समन करती तो मैं जाता उसके ऑफिस में, क्यों नहीं पेश हुए? बोल रहे चुनाव को लेकर उन्हें ज्यादा प्रेशर बनाया गया। ईडी कब्जे में है बीजेपी। मैडम, बिल्कुल कब्जे में नहीं है। ईडी स्वतंत्र रूप से देश में काम कर रही है, पूरे देश में स्वतंत्र रूप से काम कर रही है। आप बताइए कहाँ पे ईडी कब्जे में है? अच्छा, झारखंड और दिल्ली के सीएम से क्या दुश्मनी थी? दोनों जगह पे विपक्ष पार्टी दोनों जगह शराब का घोटाला हुआ। केजरीवाल जी के साडू ने, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, फांसी ली। जिस वक्त पहला घोटाला पकड़ा गया था वो एजीटी दब गया। और दूसरा शराब घोटाला ओपन है, पब्लिक पढ़ी लिखी है, अनपढ़ नहीं है। जिस आदमी ने इतने करोड़ का घोटाला किया उसको अंदर जाना चाहिए। तो पहले वाले केस को भी नोट करो। झारखंड के सीएम से कोई दुश्मनी नहीं। वहाँ पे भी विपक्ष पार्टी पकड़ा, पेमेंट आया है, सुप्रीम कोर्ट है, जाइए दरवाजा खटखटाइए, बेल लेके आइए। अगर ईडी गलत कर रही है तो ईडी के खिलाफ आप क्यों नहीं जाते सुप्रीम कोर्ट? विपक्ष भरे मंच से पूछ रहा है कि विपक्ष का तो कोई नाम ही नहीं है। विपक्ष के पास कोई नेता है क्या जो आलू से सोना बनाता है? अभी राहुल गांधी, अभी कांग्रेस है, अभी अस्तित्व में कांग्रेस है, अभी नहीं जाएगी। मैं उसका लीडर ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि मैं पार्लियामेंट में क्या बोल रहा हूँ। राहुल गांधी अभी है, अभी वो आएंगे। उन्होंने बोला है कि वो नहीं मानती जनता उसको, तो वो मानती है बच्चों का खिलौना। क्या हंसाना है तो राहुल गांधी जी की वो चला दो वीडियो, बच्चों को हंसाने के लिए वीडियो चलाते हैं उसकी। ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को मैनिपुलेट किया जाता है। वो है ही पागल। मुझे कहना, क्षमा करना राहुल जी, बड़े लीडर है मेरे से, लेकिन उनको बिल्कुल नॉलेज नहीं। हिंदुस्तान का ग्राफिक नॉलेज, नीचे का नॉलेज, ऊपर का नॉलेज उनको है ही नहीं कि इस देश में क्या होता है। उनको कल्चर का नॉलेज नहीं है, उनको खेत का नॉलेज नहीं है, उनको इंडस्ट्रियल नॉलेज नहीं है। उनको तो केवल हवाई जहाज में केक काटने का नॉलेज है, बचपन से काटते आए। नॉलेज क्या करेंगे? अच्छा, जब 3 तलाक को खत्म किया गया तब ये आरोप लगा था कि मोदी साहब अपनी पत्नी को तो नहीं, देखिए, जो है अपनी पत्नी से तलाक ले लिया, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं। आज तक मोदी जी की पत्नी ने एक अक्षर भी मोदी जी के खिलाफ बोला क्या? मोदी जी उनको कह के आए थे मैं देश के लिए काम करूंगा। उन्होंने जो काम करना था वो अपनी पत्नी को पूरा करके दिखाया और उनकी पत्नी पूरी खुश है। आप जाके उनका इंटरव्यू ले लो मोदी जी से। अगर उन्होंने देश के लिए काम किया, वो अपनी पत्नी को कह के निकले थे। और उसकी पत्नी की स्टेटमेंट थी कि मैं और खुश हूँ कि मेरे पति जो कह के निकले थे उन्होंने पूरा कर दिया और मेरा जीवन सफल हो गया। तो क्या पति धर्म नहीं बैठता था उनका? थोड़ा पति धर्म था, वो देश के लिए काम भी तो देश का धर्म है। तो शादी क्यों की थी उन्होंने? शादी की थी, वो पेरेंट्स ने कर दी। मैं भी फंसा हूँ इस मामले में, मैं भी नहीं करना चाहता था, जबरदस्ती फंसा दिया। ये पूछ लो सबसे, मैं भी नहीं करना चाहता था। अच्छा चलिए, ये तो छोड़िए। हरियाणा की अगर राजनीति की बात करें, सोनीपत तो हमेशा से ही बीजेपी का रहा है। नहीं, धर्मपाल मलिक जी कांग्रेस से आए थे, उससे पहले एक मैडम आई कांग्रेस से, बहुत सारे लोग कांग्रेस से आए। फिर भी पिछले 3 चुनाव में सोनीपत पर कब्जा है बीजेपी का। बीजेपी का कब्जा है, बिल्कुल। लेकिन हरियाणा की अगर बात करें तो ये तो पूरा हुड्डा का गढ़ है। अगर बात करें तो मुझे लगता है कि 10 में से कोई सीट इस बार बीजेपी नहीं हार पाएगी। ये हो सकता है 1-2% ऊपर नीचे की कुछ डिस्ट्रिक्ट में ग्राफ हो सकता है, वोटिंग की जो रेंज है वो कम हो सकती है, लेकिन हार नहीं पाएगी। 10 की 10 सीटें। विपक्ष तो आज तक हमें पता ही नहीं पाया हमारा वो खड़ा कौन है कैंडिडेट। हम भी वेट कर रहे हैं कोई आए, बार बार हम तो इंतजार कर रहे हैं कौन आए। तो हरियाणा की जाट नाराज नहीं है? नहीं, हरियाणा के 50-50 वोट है। 50% पहले बीजेपी को जाती थी, 50 कांग्रेस को जाती थी। इस बार भी 50% वोट बीजेपी की है जाट समुदाय में। अच्छा, कांग्रेस से अगर सतपाल जी चुनाव लड़ते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्राह्मण का वोट नहीं पटेगा? सतपाल जी हरिद्वार में रहते हैं, उनको यहाँ का कुछ पता ही नहीं है। एक सन्यासी आदमी हरिद्वार में रहने वाला यहाँ के क्या चुनाव लड़ेगा? अच्छा, वो बता सकता है सोनीपत की कोर्ट कहाँ है, उसे पूछ लो। अगर वो सीधा कोर्ट आ सके तो सोनीपत की सतपाल
मेरे अच्छा, अच्छे इसमें मित्र कितना- हैं, मेरे अच्छे मित्र हैं, लेकिन उनको यहाँ के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। वो तो एक सन्यासी हैं, हरिद्वार में रहते हैं, चुनाव लड़ेंगे, हरिद्वार चले जाएंगे। हो सकता है जैसे योगी बाबा भी सन्यासी थे, योगी उनके बाबा जैसे ही स्टार्टिंग से सतपाल जी को लेकर योगी आए। बाबा मेरे साथ रहे हैं उत्तराखंड में। मैं जब सन्यास में घूमता था, योगी बाबा जी के साथ घूमा हूं मैं। लेकिन योगी बाबा जी स्टार्टिंग से ही पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड थे। जैसे ही वो शुरू में उन्होंने अधिवक्ता परिषद में भी काम किया, जो वो सॉरी अधिवक्ता स्टूडेंट, वो जो हमारी बीजेपी की स्टूडेंट परिषद है, उसमें भी उन्होंने काम किया मठ में रहते हुए। जब वो स्टूडेंट थे वहाँ के, वो हमेशा से ही राजनीति में, वो एकदम राजनीति में कहाँ आई। उन्होंने तो लड़ाइयाँ लड़ी हैं कितनी सारी, उनको तो मार दिया गया होता, पार्लियामेंट में रोना पड़ा उन्होंने। योगी जी तो शुरू से राजनीति में, ये तो शुरू से राजनीति में नहीं हो सकता है कांग्रेस भी यही सोच रही हो कि एक बाबा हमारे पास भी आ जाए तो बाबा करेगा। डूबती नैया को सहारा मिल जाएगा। योगी जी तो हमें डूबती नैया से बताया ना, लोग पहले ही कह रहे हैं हरिद्वार का बाबा जीत के हरिद्वार चला जाएगा, हम लोग क्या करेंगे यहाँ। आपको लगता है कि जिस प्रकार से बीजेपी अभी तो लगभग 300 गांव कवर कर चुकी है, कांग्रेस का अगर कोई भी प्रत्याशी आएगा वो इतने कम समय में कर पाएगा? नहीं कह पाऊंगा कि 300 गांव कवर कर चुके हैं। मैं इससे पहले राजस्थान में काम कर रहा था, लेकिन अब यहाँ कितना काम हुआ है मुझे नहीं पता है। अब वो कितने गांव कवर होंगे, लेकिन कांग्रेस का कैंडिडेट तो 15 दिन में काम कितना कर पाएगा। और एक नया चेहरा जिसका लोग चेहरा भी नहीं जानते। नहीं, जैसे मोदी लहर है ऐसे ही कांग्रेस की भी पार्टी का एक अपना वर्चस्व है। वर्चस्व है कहाँ, वर्कर नहीं है उनका। 10 लोग हैं, वही टिकट मांग रहे हैं। वो फिर कहते हैं टिकट दोगे तो पैसा भी दो। यही सुनने में आ रहा है मुझे, तो पैसा देंगे तो इलेक्शन लड़ेंगे, नहीं तो नहीं लड़ेंगे। इसलिए आज तक कैंडिडेट मैदान में नहीं आ पाया। ये सूरत में जो अभी आया है लोकसभा चुनाव का रिजल्ट, वहां से बीजेपी के कैंडिडेट जीते हैं, लेकिन उससे पहले कांग्रेस पर ने ये आरोप लगाया है कि हमारे कैंडिडेट को डराया धमकाया जाता है, इसलिए उन्होंने टिकट वापस ले लिया। देश में पुलिस है, सरकार है, ऊपर सुप्रीम सरकार कोर्ट तो है, बीजेपी हाई की कोर्ट है, सारे कैंडिडेट उनके भाग रहे हैं। बचा हुआ क्या है? मुझे तो ऐसा लगता है हमारे जो यहाँ के सीएम साहब होते थे वो उम्मीद करते हैं मुझे भी बीजेपी ले ले। आप तो बाहर की बात कर रहे हैं, आप हुड्डा साहब की बात कर रहे हैं। स्पष्ट तो मैं नहीं कहूंगा, स्पष्ट तो मैं नहीं कहूंगा। हुड्डा साहब की भी यहाँ पे थोड़ी खटपट चल रही है। वो मेरे राजनीतिक गुरु हैं, इसलिए मैं उनके बारे में ये तो नहीं कहूंगा। अच्छा, क्या खटपट है जो यहाँ पे हुड्डा साहब की चल रही है कांग्रेस के साथ? यहाँ पे जो चल रहा है, जितने लोग हैं, 5 लोग हैं, 5 सीएम बनना चाहते हैं। बिश्नोई जी हमारे साथ आ गई हैं, शैलजा जी भी चाहती है मैं मुख्यमंत्री बनूं, हुड्डा जी भाई वो भी चाहते हैं कि मैं रहूं, वो पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। किरण चौधरी जी भी चाहती है मेरी ही चले। अब ये चारों लोग ये भी चाहते हैं कि हम ही टिकट बांटे, जिन कैंडिडेट को मिले वो हमारे। इनके बीच में यही चल रहा है, बाकी कुछ ऐसा। अच्छा, क्या कांग्रेस के डूबने की वजह भी यही है? कांग्रेस की डूबने की वजह है कि नेताओं में भ्रष्टाचार, जितना पैसा था जिसको जितना फंसा उतना लूट लिया गया, और पार्टी के लिए किसी ने काम नहीं किया। कांग्रेस की डूबने की वजह मेन ये रहे। क्या लगता है आने वाले समय में कांग्रेस बचा पाएगी? अभी 20 साल उम्मीद नहीं। 20 साल? 20 साल। अच्छा, 2047 तक का बीजेपी ने अपने टारगेट रखा है। हमारे पास एक मोदी योगी थोड़ा है, एक मोदी थोड़ा है। जहां उंगली मारेंगे वहां योगी मोदी निकलता है बीजेपी। अच्छा, आने वाले समय में पीएम का एक नया चेहरा कौन हो सकता है? नए चेहरे में योगी जी भी हो सकते हैं, हेमंत बिश्व शर्मा जी भी हो सकते हैं, और बाकी कुछ हमारा जो अंदर का है वो मिलके कोई नया आदमी भी आ सकता है, कहा नहीं जा सकता। मेन 2 लोगों के बारे में बात चल रही है। अच्छा, यूपी वाले कहते हैं कि योगी को नहीं देंगे, क्या योगी को सीएम ही रखेंगे, नहीं देंगे? नहीं, मोदी जी के 3 साल हैं, उसके बाद योगी जी आए, हेमंत जी आए, कोई तो यूपी को कौन संभालेगा? यूपी के आप हमारे पास इतने ट्रेन सिपाही हैं कि जिसको उंगली मारोगे वही योगी बन के अब तो हरियाणा वाले भी योगी बाबा को मांग रहे हैं। हमारे साथ हरियाणा में भी एक योगी बाबा सामने खड़े हैं मेरे। यहाँ कमी कहाँ है हमारे पास? हरियाणा में योगी बाबा हैं, सैनी जी आए हैं, कम है क्या? मजबूत। नायब सैनिक की आपने बात छेड़ी है, क्या लगता है जाट लोग नायब सैनिक को पूरी तरह खुश हैं? किसान है, नायब सैनिक एक किसान है, लगभग वो 90-80 बीघे का किसान है, खेती की है, उसने गांव में जाके हल चलाया है, वो सीधा आके राजनीति में नहीं आया, तो वो किसानों से जुड़ा हुआ है, तो जाट लोग उससे नाराज कैसे होंगे? खट्टर जी ने तो खेती नहीं की थी, नायब जी ने तो खेती की है, कृषि की है, हल चलाया है, बैल चलाए हैं। नहीं, यहाँ पे एक होता है ना जातिवाद को लेके, सैनी है, जाट लैंड ज्यादा है, तो ये कांग्रेस के टाइम की बात कर रहे हो। बढ़ता हुआ भारत है, आगे बढ़ता हुआ भारत है, अब जातियां खत्म हो गई है।
तो ये जो 400 पार का नारा है, ये कितने परसेंट सफल हो 2, 3, 4 सीट ऊपर नीचे हो सकती है, नहीं तो 400 ज्यादा अंतर नहीं होगा। ज्यादा अंतर नहीं।